हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आज जो है मैंने एक पॉडकास्ट लाइव की थी। पॉडकास्ट मैंने लाइव की थी आज नहीं, वो क्योंकि कल, क्योंकि मैंने तो ये पॉडकास्ट कल लाइव करनी है। आजकल में बड़ा मिक्सअप हो जाता है यार, किस किस को मिक्सअप होता है। तो उसके कुछ कमेंट्स आए जिसके साथ मैंने कहा यार रिलेट बनता है। उस कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स को मैंने चाहा कि मैं उसको क्लियर करूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे, काफ़ी सारी ऑडियंस है जो 90% ऑडियंस है जो मेरे पॉइंट से रिलेट कर गई, लेकिन कुछ के क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि हाँ यार क्लियर करने बनते हैं। क्योंकि काफी लोगों को लगा कि मैं अपनी वीडियोस में जो है वो दीन बांट रही हूँ। मैं अपनी वीडियोस में आपको दीन का बयान नहीं दे रही हूँ, ठीक है। जो उन्होंने किया है जस्ट उस पे बयान हुआ है, ठीक है। देन एक और चीज जहां पर बोली गई कि तुम जो है अपनी हिंदू ऑडियंस को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए उनका साथ दे रही हो। मतलब इन द सेंस ये बोला जा रहा है कि कल को अगर मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा हिंदू हो जाएगी और अगर वो मुझे प्रेशर करेगी, मुझे मतलब वो मुझे देखने के लिए या मुझे कहने के लिए मुझे कहेंगे कि आप हिंदू हो जाए, पी हो जाए, तो मैं शायद अपना मजहब छोड़कर हिंदू में कन्वर्ट हो जाऊंगी। आई थिंक सो। कुछ ना कुछ उस बंदी के जो कमेंट था ना वो बहुत क्रिटिसाइज था और बहुत वैलिड वाला भी, मुझे कुछ वैलिड पॉइंट लगे जिसमें मैंने कहा ठीक है मैं बात करूंगी। देन उसके बाद वो कमेंट अब मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं उसने डिलीट कर दिया क्या क्या सीन, तो वो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो कमेंट आया था। देन उसके बाद उसने कहा कि आप कैसी हो, अगर कोई क्रिश्चियन है तो हम उसको क्या क्रिसमस, देखो मैंने कभी भी क्रिसमस का नाम नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारे उसको हर्ट करता है। जो क्रिसमस, वो जिस चीज पर त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जिस चीज पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी सेलिब्रेशन जिस चीज पर है वो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट करती है, ठीक है। वो चीज हमें हर्ट करती है क्योंकि वो हमारे लिए एक हर्टफुल, ठीक है। उनका जो ये जो पूरा सीन है ना, वो जो इनका जो भी ये पूरा सिनेरियो है ना, वो हमारे लिए, मैंने कहीं भी नहीं कहा है कि आप क्रिसमस जो है वो जाके विश करो, और ना ही मैंने कभी क्रिसमस पे कहा है कि आप कोई जो है वो मना। मैंने तो दिवाली और होली का भी मना किया। अगर मैं इतना ही ज्यादा होती तो मैं कहती कि हाँ जाओ सेलिब्रेट करो। नहीं, हमने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते सेलिब्रेट, लेकिन दिवाली और होली एक नॉर्मल त्यौहार है, जैसे वो हमें ईद मुबारक कह देते हैं वैसे हम उनको कह सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियन का जो ये जो क्रिसमस वाला त्यौहार है वो बहुत ही अलग है, ठीक है। उसको मैंने कभी भी प्रोमोट नहीं किया, ना प्रोमोट इन द सेंस कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप जाके उनको विश करो, क्योंकि मैं खुद भी ये काम नहीं करती हूँ, ठीक है। ना मैंने खुद ये काम किया, इससे कहीं भी लेना देना क्रिसमस का नहीं था। हाँ, उस रिलीजन को रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है, काफ़ी लोगों को रिस्पेक्ट का मतलब ये लग रहा है कि जाके जो है वो हम उस धर्म को जो है उस मजहब को अपना ले। ये वो भाई ये मतलब नहीं है सीरियसली। और एक कमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे उस लड़की ने कहा कि जो है उसने हमारे नबी को लेकर हवाला किया। एक ने कहा कि आप ज्यादा हिंदू की सगी नहीं बनो, उसने हमारे नबी को कुछ नहीं कहा। मतलब अगर हमारे ऊपर बात आए तो ही हम बात करें, लेकिन हम किसी और पे बात ना करें। ये भाई अब मुझे पता चल रहा है ये जो फलस्तीन पे ये जो इतना ज्यादा जो चल रहा है ना जुल्म, ये हमारे लिए हमारी वजह से ही चल रहा है। ये जो हमारे लोग हैं ना कि ये यही चाहते हैं, यही सोच है उनकी। भाई हम पर तो नहीं है ना, हम पर आएगा तब की तब देखेंगे। वो निपट रहे हैं ना, वो जंग लड़ रहे हैं ना भाई। ये जो जंग लड़ रहे हैं ना, ये हम तक भी आनी है सीरियसली। आज हम जो खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं ना, कल पूरी दुनिया खामोश तमाशाई हमें बन के देखेगी। तो ये जो सोच है ना, ये हमारी सोच है। यही सोच है कि मतलब सामने वाला अगर गलत कह रहा है, अगर उस गलत को आप गलत नहीं कह पा रहे हो सिर्फ इस डर से क्योंकि आपको लोग कहेंगे कि तुम हिंदुओं की साइड ले रहे हो। मैं हिंदू की साइड नहीं ले रही, मैं मुस्लिम की साइड भी नहीं ले रही, मैं सिर्फ हक पे बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है ये, तो मेरा काम है तो वो मैं अपना काम कर रही हूँ। जस्ट कि मुझे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी सोच है, मैं जस्ट वो बता रही हूँ आपको। जो मुझे लगा है उनका, आप अपनी सोच बता रहे हो, इट्स ओके। बट लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसी सोच लेके बैठे हैं। मुझे मुझे अब समझ में आया कि ऐसी सोच भी है। मतलब कि यार अगर हमारे नबी पे बात नहीं की, अब हमारे नबी पर जब बात आती है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी भी किस्म के ये जो बनाते कार्टून शार्टून, हमारे कितने सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना, हमें दुख होता है, हमें चीज़ होती है। तब भी कितने लोग हैं जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अपनी मौज में रहते हैं, अपनी मौज में लगे रहते हैं कि हाँ ठीक है क्या हो गया क्या नहीं हुआ। लेकिन भाई जो जिनको फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कोई बहुत ज्यादा मुस्लिम हूँ और मैं बहुत ज्यादा कोई कट्टर मुस्लिम हूँ। भाई 5 वक्त की नमाज ही पढ़ना मुश्किल हो जाता है जिंदगी के अंदर। तो मैं तो अपने आप को कट्टर मुस्लिम, और ना मैं यहाँ पे किसी को दीनी तालीम दे रही हूँ। जितना मुझे पता है मैं उस नॉलेज को बस बता रही हूँ कि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कि हो सकता है ना भी हो विश करना। बट लेकिन अगर ये दिवाली और ये होली, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का शिर्क है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे में भी शिर्क चल रही है इस्लाम में। इस्लाम वाले जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें शिर्क करी है, हम फिर भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं कि यार बड़ी रात मुबारक। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। एक होता है, एक जो हम तबलीगी वाले हैं, एक देन जो है दावत इस्लामी वाले होते हैं, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं इस्लाम के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ पर बड़ी रात और ये सारी चीज़ें नहीं मानते। मतलब
ये कहना है उन जो जो बड़े हैं ना, उनका ये कहना है कि हर रात बराबर है, आपको हर चीज़ पढ़नी है, हर रात आपको इबादत का हुक्म है। मतलब वो कोई एक रात को खास नहीं मानते हैं। इस्लाम के अंदर कहते हैं कि एक जो रात है या कोई एक दिन है वो मुकर्रर नहीं किया गया, यानी जो मेराज की रात है वो भी मुकर्रर नहीं है, लैलतुल कदर की रात है, ये जो 2-3 रातें जो बहुत बड़ी बड़ी हैं ये भी मुकर्रर नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है। और एक तरफ जो है दूसरा जो दावत इस्लामी वाला है वो इन चीज़ों पर करता है कि 27 को ही जो है वो 27 रजब को ही जो है वो महराज है, और जो है वो 27 जो है रमज़ान को ही लैलतुल कदर की रात है। तो क्या मतलब है कि हम अपने ही कॉन्सेप्ट में मिक्सअप है ना, हमारे खुद के कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग अलग हो जाते हैं एक ही मज़हब को फॉलो करते हुए। तो फिर भी हम मुबारकबाद दे देते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ शिर्क और बिद्दत में आ जाती है। हमारी चीज़ वो बिद्दत में आ जाती है, सॉरी शिर्क नहीं था वो बिद्दत था। मतलब कि अगर हम बिद्दत का मतलब ये होता है कि आप अपने मज़हब के अंदर किसी किस्म की एंट्री करो बगैर किसी बैक के, तो ये सारी चीज़ें वो जो तबलीगी जमात है उनके लिए उसमें आ जाती है। तो ये एक बहुत कॉन्सेप्ट यार, ये एक बहुत गहराई वाली चीज़ है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती क्योंकि ये बहुत गहराई वाली चीज़ें चली जाएंगी। और मैं इस पॉडकास्ट को रिव्यू चैनल ही रहना देना चाहती हूँ, कोई इस्लामिक चैनल पर कन्वर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन ये 2-3 कमेंट्स थे जिस पर मैंने कहा यार बात की है। देन उसके बाद जो है वो सभा के कमेंट सेक्शन भाई भरा पड़ा, मतलब कि भर पड़ गया है भाई। अच्छा, अभी इसका एक और अनोखा व्लॉग भी आया है जो मैंने अभी तक नहीं देखा है, जिसका मैंने सिर्फ टाइटल देखा है और थंबनेल देखा है कि मैट जो है वो नाजा और सबा खाला, ठीक है, जैसे हम ज़िंदगी में पहली बार उनसे मिलेंगे, हमने कभी उनको देखा नहीं। और ऊपर यानी फाइनली जो है उनको थोड़ी सी इज्जत कह लो कि आप आ गई है कि वो अपने बाप और माँ के पास जा रहे हैं, मौदहा जो रिज़ा और रेहान के जो माँ बाप हैं। मैं अब तक पता है मैं एक चीज़ बोलूँ, हम अब तक जो है ना वो रिज़ा रेहान बहुत ट्रोल हुए इस चीज़ को लेकर, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें सीखी किधर से? अपने माँ बाप से ही सीखी ना। जब सगा बाप ही जाने को रेडी नहीं है तो वो तो फिर भी उनके लिए दादा दादी था जिन्होंने देखा ही नहीं है उसको। तो भाई वो बच्चे ठीक चल रहे हैं, उन बच्चों को जो मिला है वो रिटर्न वही दिखा रहे हैं, वो हकीकत दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि हमें यही मिला है तो हम यही चीज़ देंगे। जब सके बाप को ही नहीं तो इमोशनल गुड बाय तो भाई ले जाओ साथ में, काहे इमोशनल गुड बाय रखा हुआ है, काहे रखा हुआ है, यहाँ तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। फिर इमोशनल गुड बाय काहे का ड्रामा करते हो तुम लोग, नौटंकीबाजी पूरा तो टाइम यहीं पड़े हो, तो इमोशनल गुड बाय तो उठा के ले जाओ। जहाँ महर की इतनी छुट्टियां कराई है वहाँ इनकी थोड़ी छुट्टियां करा के इनको भी इनके वो ले जाओ जहाँ से इनकी जड़ें हैं, जहाँ इनका गांव है, तो उनको भी थोड़ा दिखाओ करो, थोड़ा उनको भी 1-2 महीने वहाँ की जिंदगी थोड़ा सा दिखाओ। घर है अपना, कौन सा वहाँ पे रोड पे रह रहे हो फिर। तो ये काहे के ड्रामे करना इतनी नौटंकी। और पहले मैट सबा और नाजा खाला, नहीं सारा और नाजा खाला, सबा और नाजा खाला बोलूँ। हाँ भाई हम पहली बार मिल रहे हैं, कौन है सारा भाई? आप लोग जानते हैं सारा को? आप लोग जानते हैं इसकी नाजा खाला को? नहीं जानते होंगे ना फिर। तो ये भाई कंटेंट के नाम पर ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खेल लियो, तो फाइनली रुकैया भी जाती हुई नजर आ रही है। आज भाई आमिर जहांगीर का कमेंट मेरे उस पर था। आमिर जहांगीर साहब जो काफ़ी टाइम से गायब हैं, पता नहीं कहाँ ही गायब हैं, लेकिन उसका कमेंट भी जो है मेरी इसी वाले पॉडकास्ट पे था जो सपा वाली पॉडकास्ट है। एक और कमेंट था जिस पर था कि आप जो है वो इस चैनल को पॉडकास्ट चैनल नहीं को, इस चैनल को क्रिटिसिज्म चैनल को। भाई जहाँ जो चीज़ अच्छी होती है मैं उस पर बात भी करती हूँ। अब अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं क्या कर सकती है? अब कुछ नहीं अच्छा दिख रहा भाई, मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब आपको लग रहा है कि मैं अपने हिंदू फैंस को जो है वो खुश कर रही हूँ, नहीं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फैंस भी मुझसे खुश हुए इस पॉडकास्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके पॉइंट के साथ एग्री हैं कि हमें हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की हुक्म दिया गया है, फिर हमें कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं कहा गया कि आप उसको जाके मुसलमान करो। और ये है भाई, ये चीज़ है। तो अब जिन लोगों को नहीं समझ में, ये वही लोग हैं जो उधर जाकर भी खुश हो रहे थे कि हाँ इसने हिंदुओं के गॉड की जो है वो डिसरिस्पेक्ट की, इसने तो बड़ा ही नेक काम किया है, इसको तो जो है वो। देखो यार ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं जब हमारी उन जगहों पर उन मूर्तियों को भी तोड़ा गया, ठीक है, उन मूर्तियों को भी तोड़ा गया है। एक अभी रिसेंट एक वाकया हुआ था अभी सऊदीया वाला, जिसके अंदर मूर्तियों को तोड़ा गया क्योंकि वो एक प्लेस जो था ना वो शुरू से मुस्लिम प्लेस था, ठीक है। मुस्लिम प्लेस के अंदर जब वो ऐड कर दिया गया, जब उन्होंने उधर वहाँ की चीज़ें देखी तो वहाँ के मुसलमान जो है वो इश्तियाल में आए कि यार ये क्या तरीका है, जो मुस्लिम प्लेस है तुम वहाँ पर ये ऐड कर रहे हो, आज से पहले ये नहीं था। तो ये सारी सीन्स हैं। तो भाई ये सब कुछ होता रहता है। देखो मैं उन सब चीज़ों पर बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि देखो भाई मैं कोई स्कॉलर तो हूँ ही, कोई दीनी स्कॉलर तो हूँ ही जो मुझे इन सब चीज़ों का पता होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। जो मुझे लगता है कि यार जो राइट है मैं उस पर बात करती हूँ, जो नहीं राइट है बस बोल देने भाई मुझे ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, भाई मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो वो मेरा हिसाब होता है। तो मेरे हिसाब ये नहीं कि मैं कोई प्राइम मिनिस्टर की औलाद हूँ और मुझे जो है वो प्राइम मिनिस्टर समझा जाए, नहीं भाई मेरे अपने ओपिनियन होता है, आपके ओपिनियन बिल्कुल चेंज होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आके ये ब्लेमबाजियाँ करो कि जो है ना आप हिंदू फैंस को जो है वो खुश करने के लिए बोलो। भाई मुझे खुश नहीं करना, मेरी ऑडियंस चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मेरी ऑडियंस है, उन्हें देखना होगा तो वो देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं,
तो क्या मैं अब उनको जाके हाथ जोड़ूंगी, तरले करूंगी कि भाई नहीं, आप अगर मुस्लिम हैं तो बताएं मैं आपको खुश करूं, बताएं मैं आपको बोल के खुश करूं? ना जी ना, ऐसा नहीं होता है रे बाबा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता रे बाबा, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, बाकी यार एक और पॉडकास्ट है जो लाइनअप है, ठीक है, स्विट्जरलैंड वाली जो पॉडकास्ट है ना, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है यार जो कि मिस हो गए थे, क्योंकि मैं रिसेंट बहुत दिनों से बिजी चल रही थी, यू नो ना, 2-3 दिन से मैं बहुत बिजी थी, बिजी इन द सेंस बहुत लेजी मोड में थी। तो काम पे अभी जब आप एक बहुत लेजी मोड पे चले आते हो ना 2-3 दिन, तो फिर आपको काम पे आते आते भी थोड़ा टाइम लगता है यार, चीज़ों को समझते समझते भी। और देखो, मैंने कहा था ना कॉफ़ी की मैं पॉडकास्ट का वेट करी, कॉफ़ी की पॉडकास्ट आई, और कॉफ़ी की पॉडकास्ट जो है वो उसी वक्त ही आ गई थी, ठीक है ना। मतलब कि मैं जब ये पॉडकास्ट अपनी बना के फ्री हुई थी ना, उसके बाद जब मैंने यूट्यूब ऑन किया था ना, तो वहाँ पर कॉफ़ी की पॉडकास्ट आ चुकी थी, और भाई वो एज यूजुअल भड़की भी थी। आज की चाय भी इंतहा से ज़्यादा, सिजलिंग टी की भी पॉडकास्ट देखी, उसने भी काफ़ी जो है वो सही रोस्ट मोस्ट मारा है। तो भाई देखो, भड़कना तो था ही, मैंने तो पहले ही कहा है, उसने जाकर हिट किया है, उनको हिट किया है, ठीक है। और भाई ये तो कोई भड़की भी थी ना, उसने तो कहा ये मगरमच्छ पे जो है वो आई थी सऊदीया से, भाई उसका ये एपिक डायलॉग लगा मुझे, जो मुझे मगरमच्छ वाला डायलॉग इसने बोला था ना उस कॉफी भी ने, भाई वो वाला जो डायलॉग था ना वो एपिक था, मतलब कि थम्स अप था उस चीज़ पर। और कमेंट भी किया था मैंने फिर उस पर कि मैंने भी जो ना वो वीडियो बनाई है, तो यही सारा सीन था। देन मुझे था, मैंने कहा था कॉफ़ी की पॉडकास्ट आएगी, और ऑब्वियसली बहुत ही गुस्से वाली पॉडकास्ट आएगी, और आनी भी चाहिए भाई, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, ठीक है ना भाई। एक जी की बात थी, सिर्फ एक जी लगना था और ठीक हो जाता। मतलब आप उसको मान थोड़ी रहते, आप उसको जाके पूजा थोड़ी कर रहे थे, आपने तो उससे पहले पूजा भी की हैं, आप जो है वो जाकर नजर भी देखो भाई, पूजा तो की है ना। अब इनका देख लो, चाहे वो टीवी सीरियल्स में की हो, उन्होंने की तो है ना, गलत तो गलत ही है ना, गलत ही किया, ठीक है। अब चाहे इन्होंने जो है वो दीपिका को ज़बरदस्ती क्या ही मुस्लिम किया हो, क्योंकि आज तक दीपिका अगर दिल से मुस्लिम हुई होती तो वो अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती खुलेआम से, ठीक है। उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसने सुबहान अल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए दिखाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती वाला सीन है, क्योंकि शादी करनी थी और शुएब को पता था कि शादी करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस्लामिक में ये है कि आप अगर शादी कर रहे हो तो आपको जो है वो लड़की का जो है वो आपका निकाह उसी वक्त कबूल माना जाता है जब लड़की जो है वो इस्लाम में हो, ठीक है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अभी ये काफ़ी लोग सोनाक्षी और जहीर के उस पर भी बहुत सवाल उठा रहे हैं, अगेन द इन द सेंस कि भाई उनको अपना जवाब देना है एट द एंड, ठीक है ना। ये इस्लामिक और इस पर जो है वो उनको अपना ही जवाब देना है, तो इस पर हम ज़्यादा कुछ बोलते करते नहीं हैं। खैर बहरहाल, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हालांकि इस वीडियो का मैं एंड कर चुकी थी, लेकिन मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं की थी, तो ये वीडियो अभी भी मेरे पास एडिट में थी। तो उसके अंदर एक लास्ट अभी कमेंट आया था ना, तो जब रात में कमेंट आया, मैंने इस वीडियो को जब देखा, तो यार सीरियसली मुझे इतना अजीब लग रहा है ना कि अगर मैं किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट का बोल रही हूँ, या मैं अपने रिलीजन को जो है वो साथ में रिस्पेक्ट का कह रही हूँ, यार मेरा ये ख्याल है कि ये गिव एंड टेक वाला दौर है, ठीक है। आप जो दोगे रिटर्न आपको वही मिलना है। अगर आप किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि सामने वाला बंदा भी जो है आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करे। मैसेज आया हुआ कि यार अपना जो है वो वहां पर भी मुसलमानों के लिए मारा मारी है ये, यार कहाँ नहीं है, मतलब मुझे ये बताओ। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कह रही हूँ कि मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कोई मैं कोई अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रही हूँ मुसलमानों के, या मैं कोई रिलीजन वार मैं तो चाह ही नहीं रही हूँ ये। मैं तो मेरी तो वीडियो के मकसद ही यही है, मेरी तो वीडियो को कहने का यही है कि भाई ये रिलीजन की वार में नहीं पढ़ो कि मुसलमान अच्छे कि हिंदू अच्छे कि क्रिश्चियन अच्छे। जो चीज़ गलत है उसको गलत, और गलत को सही बोलना सीखो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम जो है मैं हिंदू मज़हब को जो है वो सही साबित कर कर अपने मज़हब को ख़राब कह रही हूँ, मैं तो ये कुछ कह ही नहीं रही। भाई सबका अपना मानना है, सबको अपना जवाब देना है, एट द एंड सीन यही है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्वियसली जो उसने व्लॉग में किया है, जो चीज़ें हुई है उस पर बात हुई है, देन मैं एक ही चीज मानती हूँ यार, जो जिस तरीके से ये अपने चीजों को रिश्तों को यूज कर रहे होते हैं, मतलब हम उनसे क्या सोच सकते हैं। ये वार इसीलिए स्टार्ट की गई थी, ये जो रिलीजन वाला मैटर इसने डाला ना वो इसीलिए इसने एंटर किया। देखो दीपिका शुएब जितने भी प्रॉब्लमेटिक हो, उन्होंने इस चीज को नहीं हवा दी, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। उसको अगर हम किसी भी रिलीजन को टारगेट करेंगे हमें बहुत ज्यादा बैकलिश देखना पड़ेगा। वो ये सब चीजों को समझते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता ये क्या कर रही है
एक कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए सभा दूसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। वो यही कर रही है। अभी मेहर की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना कि मेहर को नहीं लेके कि इसने एक नई कंट्रोवर्सी डाल दी, लोगों का ध्यान मेहर की कंट्रोवर्सी से हट के इस कंट्रोवर्सी पे आ गया। ये नोटिस करो कि जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में जब बहुत ज्यादा आजकल उसको बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहे हैं, जैसे ही वो किसी कंट्रोवर्सी में जाती है ना जो बहुत बड़ी लग रही होती है, जिसमें उसके झूठ जो है ना वो खुलने वाले होते हैं, जब उसके लॉयल जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो जब उसको अंधभक्त जो है वो उनकी जब आंखें खुलनी होती है, तो ये और दूसरी ले आती है और मासूम बन जाती है कि देखो मुझे कितना बैकलैश मिल रहा है। अब ये ऐसा था जहाँ ये एक इसने ऐसा सिनेरियो बनाया जहां पर उसको पता था मुस्लिम ऑडियंस बड़ी खुश होगी कि यार देखो इसने जो है वो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अगर वो ऑडियंस खुश होगी जो बिल्कुल ही वाकई मेरे हिसाब से जो है जिसको किसी किस्म की कोई तमीज ना हो, कोई वो कहते हैं ना कि किसी किस्म की कोई अकल ना हो ना, वो ऑडियंस खुश होगी। सीरियसली इसकी अगर इस हरकत से अगर कोई खुश होगा तो वो वही ऑडियंस होगी जो सेंसिबल पढ़ी लिखी जिसको सही और गलत की तमीज होगी ना, वो ऑडियंस कभी भी खुश नहीं होगी। उनको पता होगा कि ये क्या कर रही है, इसने जो किया है वो गलत है या उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, वो ऑडियंस कभी भी खुश नहीं होगी। क्योंकि हम किसी के भी मजहब को जलील करके अगर खुश होने वाले हैं तो फिर हम वो रेडी हो जाएं कि हमारे मजहब को इतना ही जलील करने को मिलने का है। ठीक है, देखो होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता या नहीं होती चीजें, भाई हम अपनी तरफ से क्यों करें चीजें, जितना हो हम चीजों को सही करें ना। हम ये जंगों की वार में से, ये मजहबों की वार और ये मुल्कों की वार में से कब बाहर आएंगे? हमने क्या किया है, क्या हासिल क्या कर लिया इन वॉर्स में, क्या हासिल कर लिया? फिर सिर्फ और सिर्फ जानी नुकसान बर्दाश्त किया, इसके बाद हमने क्या कर लिया? ठीक है, जहाद काफी लोग, मैं भी नीचे एक कमेंट आया ताकि पहले के जो है ना मुस्लिम्स तुम उनके अगेंस्ट जा रही हो, तुम उनके जहाद को गलत बोल रही हो। नहीं, मैं नहीं गलत बोल रही यार, मैंने तो अपने किसी कॉन्सेप्ट से मना ही नहीं किया, या मैं तो किसी चीज को गलत कह ही नहीं रही हूँ कि हमारे जो नबियों ने किया या हमारे जो वॉर जो जहाद हुई वो चीजें हुई, उस वक्त सीन्स दूसरे थे, उस वक्त सिनेरियो दूसरे बनते थे। जब ऑब्वियसली जब आप पर हमले होंगे, जो सारी चीजें होंगी उसके रिटर्न में आपने करना है जहाद। उस टाइम पर जहाद बोलते किसको है वो तो पता हो कि ये जंग किस उस पर होती थी, ये जो मजहब की जंग थी किस बात पर हो रही थी, किस लिए हो रही थी, ये तो आपको पता हो। आप पहले खुद तो इस चीज पता करो, फिर आप आकर बोलो कि मैं उस चीज को गलत। मैंने कहाँ एक बार कहा कि ये जो जहाद हुए हैं, जो चीजें हुई हैं वो गलत थी? कभी भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ जो अभी जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें अब होती हैं, मैं तो उन पे कह रही हूँ। और जबरदस्ती तो उनके साथ भी नहीं की थी, हमारे नबियों ने भी जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया है। फिर किस बंदे को जबरदस्ती मुसलमान किया है ये बता दो। लोग खुद मुसलमान हुए ना। हमने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, जो ये मुझे जहाद की और ये सब चीजें आके बातें बता रहे हैं, तो भाई आपने अगर पढ़ा होगा, आपको अगर आपने चलो मुझसे ज्यादा कुरान और हदीस पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा ना कि जबरदस्ती तो किसी को भी नहीं बनाया गया, जबरदस्ती तो कलमा किसी को भी नहीं पढ़ाया गया। फिर क्या हम ये किस चीजों में पढ़ रहे हैं, मुझे सीरियसली मतलब अगर हम पर बात नहीं आ रही है, अगर हमारे इस रिलीजन पर बात नहीं है तो बाहर में जाए वो जिसको जो करना है करे। फिर ये वाला सीन है ना, क्यों ये? मेरा तो सिर्फ कहने का मकसद ये है, बाकी मैं किसी के रिलीजन को सही गलत देने का मैंने तो ठेका लिया ही नहीं है। हम तो अपने ही रिलीजन में लड़ रहे हैं, हम दूसरे के रिलीजन के लिए क्या लड़ेंगे और क्या हम दूसरे के रिलीजन को कोई हक दिलाएंगे? फिर हमारे तो अब तक अपने ही नहीं खत्म होते। हमारे एक इस्लाम के अंदर 4 फिरके 6 फिरके, फिर वो बोलते हैं हम ठीक है, वो बोलते हैं हम ठीक है, तो ये तो हमारी अपनी जंग चल रही है, हम दूसरों की जंगों में काहे पड़ रहे हैं? फिर नहीं है ना, ये वाला सीन ही नहीं है। मुझे यार जो मेरे पॉइंट्स है वो क्लियर और बिल्कुल सीधे पॉइंट्स है कि भाई इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो फिर आप भी जलील होने के लिए रेडी हो जाओ। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर फिर क्या कितनी जो है वो इतने गलीज कमेंट्स है ना। देखो भाई देखो, आपने जो किया उसके बाद देखने को मिलेगा ही, ठीक है, वो भी गलत है। जिन्होंने ये कमेंट्स लिखे वो भी गलत है कि अगर उसने आपके मजहब को गलत कहा है, अगर उसने आपके मजहब की इज्जत नहीं करी तो आपको तकलीफ हुई ना, तो आप क्यों किसी और के मजहब को देके वही वर्ड्स बोल के तकलीफ पहुंचा रहे हो? इतने घटिया किस्म के कमेंट्स थे ना सीरियसली, कि मैं वो पढ़ भी नहीं पा रही थी। लेकिन ऑब्वियसली मैं काम कर रही थी, मैं देख रही थी, क्या फायदा हुआ? उसने अपने रिलीजन की बेइज्जती करवानी शुरू कर दी। ये चीज नहीं लोगों को नजर आएगी, लोगों को ये नजर आ रहा है कि हाँ उसने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा काम नहीं है बहन ये। बहरहाल ये जो अक्लमंद होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, उनको पता होगा कि ये अच्छा काम है नहीं है। लेकिन और वाकई जिनके पास तालीम की इंतहा से ज्यादा कमी होगी ना, उनको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने का है और वो बड़े खुश होना है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।